अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट करनी थी दैट वाज अबाउट नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग। नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नेगोशिएशन मौजूद होती है। नेगोशिएशन कैसे मौजूद होती है? जैसे बैंक से हम कोई फाइनेंस लेने जाते हैं, उन बैंक को कहते हैं जी 10 करोड़ हमें जो फाइनेंस कर दें, 5 करोड़ कर दें, लेट्स से 50 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, जितना भी हमने उसे माँगना है। तो उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली एग्रीड होता है बायर लेंडर के लिए भी और बोरोवर के लिए भी। जब दोनों उसको एग्री करते हैं, तो इसलिए उस फाइनेंस को हम नेगोशिएटेड फाइनेंस कहते हैं। ये ऐसा फाइनेंस है जो आपको कैश की शक्ल में अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। ये ऑन डिमांड बैंक जो है बेसिकली लेंड करता है। तो द नेगोशिएशन बिटवीन बोरोवर एंड लेंडर जब उसको हम लिख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल दे लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग। अच्छा, नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग की एग्जांपल बॉन्ड्स में भी है। अच्छा, बॉन्ड्स क्योंकि इश्यूअर होते हैं, इश्यूअर इश्यू करता है तो बॉन्ड नेगोशिएटेड नहीं होते। वो इसलिए नेगोशिएटेड नहीं होते कि उसके अंदर ऑलरेडी मार्केट की प्राइस जो है ना उन्होंने लिखी होती है कि आपको मार्केट में फ्लोट करने लगे हैं, कितने का फ्लोट करेंगे और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हम उसको कितने का बाय बैक कर लेंगे। ऑन द अदर साइड जब ये मार्केट में फिर ट्रेड होने लग जाते हैं, यानी फर्स्ट टाइम मैंने इशू किया उसके बाद मार्केट में आपस में लोग इसको ट्रेड करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई इसकी अमाउंट डिटरमिन हो। तो नेगोशिएटेड फाइनेंसिंग में सबसे पहले है मनी मार्केट क्रेडिट। मनी मार्केट क्रेडिट बेसिकली शॉर्ट टर्म जितने भी नोट्स, शॉर्ट टर्म जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, जब वो ट्रेड होते हैं तो उस मार्केट को हम बेसिकली लेते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट में नॉर्मली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं। तो मनी मार्केट में सबसे पहले कमर्शियल पेपर लिखा हुआ है। कमर्शियल पेपर कोई आम ऑर्गेनाइजेशन इशू नहीं करती, ये बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जब ये बॉन्ड इशू करती हैं तो उसको हम कमर्शियल पेपर कहते हैं। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का वर्ड हम जब भी यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कोई भी बैंक का निगोशिएटेड क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, जस्ट लाइक चेक। चेक निगोशिएट हो जाता है, पे ऑर्डर होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, ये सारी चीज़ें बेसिकली निगोशिएटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर शामिल होती हैं। सिमिलरली लेटर ऑफ क्रेडिट नॉर्मली इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट जिसके अंदर आप जो है एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी ले लेते हैं और उसके अगेंस्ट परचेजिंग करते हैं और उसके बाद उसको पे बैक कर देते हैं। नॉर्मली लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करता है और बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट हमें ज़्यादातर इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट इनलैंड भी होता है, यानी आप इसके लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू परचेज कर सकते हैं इनलैंड के ऊपर भी, यानी अपने रीजन के अंदर भी, और जब आप इंपोर्ट करते हैं तब भी आप लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर्स एक्सेप्टेंस इज़ अ ट्रेड नोट। ठीक है, सिंपली ट्रेड नोट है जिसको बैंक एक्सेप्ट करता है और जो भी इसका होल्डर होता है उसको मैच्योरिटी टाइम के ऊपर उसकी फेस वैल्यू पे की जाती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमने एक बैंकर एक्सेप्टेंस लिया 90 रुपए का 3 मंथ्स के लिए, और उसके आफ्टर 3 मंथ्स जो है जब मैं उसको वापस करूँगा तो इसकी फेस वैल्यू लेट से 100 थी जो मुझे रिटर्न कर दी जाएगी। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक एक्सेप्ट करेगा और जो भी इसका होल्डर होगा उसको ये 100 रुपए मिल जाएँगे। तो इट मीन्स कि ये एक किस्म का ज़ीरो कूपन या डिस्काउंट बॉन्ड है। नेक्स्ट टाइप है जी अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिसके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई कोलैटरल या उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं लिखी रखी जाती। ठीक है? अ लोन दैट इज़ गिवन बाय द बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट नो कोलैटरल, नो बैक्ड प्लेज, नो बैक्ड मॉर्टगेज। सो दीज़ लोन्स आर कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन, जिसके बैक पे कोई सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी लोन्स सिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ बैंक को रखवाना पड़ता है। चाहे वो आप अपना मटेरियल प्लेज करवाएँ, चाहे आप उसके अगेंस्ट कोई अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवाएँ, कुछ भी आप उसे सिक्योरिटी दें, जो भी आप सिक्योरिटी या कोलैटरल देंगे उसको, तो वो सिक्योर्ड लोन्स में जाएगा। लाइन ऑफ क्रेडिट इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन बैंक, ठीक है, एंड बोरोवर। बैंक इज़ अ लेंडर, जो भी डिमांड करेगा ही विल बी अ बोरोवर। इन दोनों के दरमियान एक स्पेशल एग्रीमेंट होगा और उसमें आपको एक क्रेडिट लाइन दी जाएगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बैंक से क्रेडिट लाइन लेता हूँ 300 मिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोई पैसा इस्तेमाल ना करूँ या मैक्सिमम 300 मिलियन तक मैं बैंक का क्रेडिट इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्रेडिट वर्ड यूज़ किया मैंने, क्रेडिट। सो क्रेडिट का क्या मतलब है कि जितना बैंक मुझे एक्सपोज़र देगा, यानी मैं उधार इस्तेमाल कर सकता हूँ।
तो लाइन ऑफ क्रेडिट मीन्स 0 से लेकर 300 मिलियन तक लेट से मैं इसका क्रेडिट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सो मेरी एक लिमिट डिफाइन कर दी, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ क्रेडिट। लेकिन ये लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर्मल एग्रीमेंट होता है बिटवीन बोरोअर एंड लेंडर। नेक्स्ट है जी रिवॉल्विंग क्रेडिट। रिवॉल्विंग क्रेडिट को अगर हम समझे तो दिस इज जस्ट लाइक दिस। रिवॉल्विंग क्रेडिट का मतलब है कि आपको आपका जो क्रेडिट है वो सारा साल रिवॉल्व होगा। लेट्स से दिस इज स्टार्ट ऑफ द ईयर, यहाँ से क्रेडिट स्टार्ट होगा, ये मूव करता करता एंड ऑफ द ईयर में आप इसको सेटल करवाएंगे और बैंक आपको री इशू कर देगा, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये रिवॉल्व होता रहेगा, रिवॉल्व होता रहेगा अनलेस अनटिल आप इसको टर्मिनेट ना करें, ठीक है। अब टर्मिनेट करना का मतलब है आप इसको ब्रेक कर दें। अगर जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करते ये रिवॉल्विंग क्रेडिट इसी तरीके से मूव करता रहेगा। नॉर्मली रिवॉल्विंग क्रेडिट आपका शॉर्ट टर्म होता है और वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल होता है। आप पैसे ले लेते हैं बैंक से, आप पूरा साल उसको इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑफ द डे आप उसको सेटल करते हैं यानी 31 दिसंबर को, और उसके बाद बैंक आपको री इशू कर देता है और वही कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से री इशू हो जाता है या उसमें कोई अमेंडमेंट अगर होनी हो तो वो हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी कमिटमेंट फी। कमिटमेंट फी कैसे डिफाइन करेंगे? लेट्स से बैंक ग्रांटेड यू 100,000, ठीक है, यू यूज्ड 80,000 एंड बैलेंस एट बैंक इज 20,000। बैंक ने आपको 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, ये आपने बैंक से उधार लिए। आपने इसमें से 80,000 रुपए इस्तेमाल किए। ये 80,000 रुपए आपको कैसे पता चला आपने इस्तेमाल करे? क्योंकि आपके बैंक के अकाउंट के अंदर 20,000 रुपए पड़े। अब जब बैंक कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होगा इस अमाउंट के ऊपर। इसके ऊपर क्यों होगा? क्योंकि ये आपने इस्तेमाल कर लिया है। बाकी 20,000 रुपए तो आपके बैंक के ऊपर पड़े हुए हैं। अब 20,000 रुपए अगर आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं और बैंक ने आपको इस्तेमाल करने के लिए दिए थे और आपने उनको इस्तेमाल नहीं किया, तो इट मीन्स कि ये पैसा जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगा, इस पे बैंक को लॉस होगा। लॉस किसका होगा? इंटरेस्ट लॉस होगा। देखें, प्रिंसिपल तो अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है, बैंक कभी भी रिकवर कर सकता है, लेकिन क्योंकि आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया तो बैंक को इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा इसके ऊपर। जब इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो इसके ऊपर बैंक चार्ज करेगा कमिटमेंट फी। कमिटमेंट फी का मतलब है कि बैंक उस पैसे के ऊपर कमिटमेंट फी चार्ज करता है जो पैसा आप इस्तेमाल नहीं करते। आप बैंक से उधार ले लेते हैं यानी क्रेडिट ले लेते हैं, बट आप उसको यूटिलाइज नहीं करते, तो उस पैसे के ऊपर आपका कमिटमेंट फी अप्लाई होगी। कमिटमेंट फी के बाद है हमारे पास कॉस्ट ऑफ बोरिंग। कॉस्ट ऑफ बोरिंग का मतलब क्या है कि आपको एक्चुअली बोरिंग का इंटरेस्ट रेट कितना पड़ा। यहाँ लिखा हुआ है प्राइम इंटरेस्ट रेट। प्राइम इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और द रेट यू चार्ज टू द बिग ऑर्गेनाइजेशन, ये लार्ज क्रेडिट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन, उसको जो रेट चार्ज होता है उसको हम बेसिकली प्राइम रेट कहते हैं। अच्छा, प्राइम रेट की आसान अगर हम पाकिस्तान में इसको लिखना चाहें तो वी विल से काइबर इज द प्राइम रेट। प्राइम रेट का मतलब क्या है कि ये वो रेट है जहां से इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होगा। काइबर को अगर हम लिख पढ़ें तो दिस इज कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, कराची इंटरबैंक। तो दिस इज द रेट जिसमें आपकी बोरिंग होती है बिटवीन बैंक्स, यानी स्टेट बैंक जो लैंडिंग करता है कमर्शियल बैंक को, वो काइबर रेट के ऊपर होती है। बैंक टू बैंक जो लैंडिंग होती है वो काइबर रेट के ऊपर होती है। अब इंस्टीट्यूशंस के दरमियान अगर काइबर यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो कॉरपोरेट एंड कंज्यूमर्स हैं उनको इस रेट से ज़्यादा पर देना पड़ेगा, जिससे हम कहते हैं प्रीमियम आप चार्ज करेंगे। आसान में बल्कि प्रॉफिट कह लें इसको, काइबर प्लस प्रॉफिट। ये रेट है जो फर्स्ट रेट काइबर, दिस इज द रेट बीइंग चार्ज बिटवीन बैंक्स टू बैंक्स एंड स्टेट बैंक टू कमर्शियल बैंक। अब जब ये लैंडिंग के लिए रेट इस्तेमाल होगा तो लैंडिंग में कुछ ना कुछ ऐड होगा सो दैट बैंक कैन क्रिएट प्रॉफिट। यानी अगर काइबर आजकल 9% है तो 9% पे तो बैंक को लैंडिंग मिलेगी, यानी पैसा पहले बैंक 9% के ऊपर लेगा, 9% उसने स्टेट बैंक को पे करना है। अब जब उसने आगे कंज्यूमर को या कॉर्पोरेट को देना है तो वो इसके अंदर कुछ प्रॉफिट रेट ऐड करेगा, जैसे हम कहते हैं काइबर प्लस प्रॉफिट या काइबर प्लस प्रीमियम। तो 9% चल रहा है
बैंक आपको कहता है मैं आपको 12% पे दूंगा, तो इसका मतलब है कि 3% वो कमाएगा। सो प्राइम रेट हो गया हमारे पास काइबर, और इन दोनों को मिलाया तो हमारा लेंडिंग रेट हो गया। अब लेंडिंग रेट को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। एक है आपका कलेक्ट बेसिस, एक है आपका डिस्काउंट बेसिस। कलेक्ट बेसिस का मतलब क्या है कि आपने 10,000 रुपये किसी को लैंड किए, ठीक है, और आपने उसको कहा मैं 12% चार्ज करूंगा। तो 10,000 रुपये के ऊपर 12% आप चार्ज करेंगे, लेकिन ये दोनों पैसे आपको देने कब हैं? जब आप ये उधार वापस कर रहे होंगे। तो 10,000 के ऊपर आप 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो इट बिकम्स 1200। सो 1200 डिवाइडेड बाय फंड्स जितने आपने लिए, तो ये बनता है 12%। यानी 12% आपने इंटरेस्ट दिया अगेंस्ट दिस 10,000, तो ये आपके पास 12% बन गया। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट बेसिस। डिस्काउंट बेसिस में क्या होता है? अब ये इस एग्जांपल को अगर हम यहाँ बजाय बोर्ड पे समझे तो बेहतर है। डिस्काउंट बेसिस, डिस्काउंट बेसिस में लेट्स से मैंने आई आस्क बैंक टू लेंड मी 10,000। बैंक एडवांस विल डिडक्ट एट लेट्स से वही 12%, ठीक है जी, ऑन डिस्काउंट बेसिस। ठीक हो गया। डिस्काउंट बेसिस का मतलब है अब इंटरेस्ट सबसे पहले डिडक्ट होगा, तो 10,000 का 12% कितना हुआ? इक्वल टू 1200। बैंक मुझे अब कितना लैंड करेगा? बैंक क्या करेगा, इस अमाउंट में से ये अमाउंट डिडक्ट कर देगा। अब बैंक ने मुझे जो लैंड करनी है अमाउंट, दैट इज इक्वल टू 8800। बैंक मुझे 8800 लैंड कर देगा, और जब मैं बैंक को पैसे वापस करने लगूंगा, बैंक को मैंने कितने पैसे वापस करने हैं? 10,000। बैंक ने मुझे 10,000 लैंड किया, उसमें से 12% इंटरेस्ट रेट उसने एडवांस डिडक्ट कर लिया, तो मुझे उसने 8800 रुपये दिए, और बैंक को मैंने 10,000 रुपये वापस करना है। इस सूरत हाल को अगर हम गौर से देखें, तो एक्चुअली मुझे 1200 रुपये जो डिडक्ट हुए, वो डिडक्ट हुए अगेंस्ट 8800। वो अगेंस्ट 88